हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के हमारी इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे आईटीसी के बारे में। व्हाट इज़ आईटीसी? पहले तो इसकी फुल फॉर्म जानेंगे। जो आईटीसी की फुल फॉर्म है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जैसे कि इसकी फुल फॉर्म से ही पता चलता है, इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी, कम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेट एक दूसरे से करने से, टेक्नोलॉजी मतलब जानकारी जो कि कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी से प्राप्त की जाती है सब। और आईटीसी के बारे में विस्तार से जानने से पहले हम आईटी के बारे में जानेंगे। तो आईटी जो है, आईटी की फुल जैसे कि आईटीसी की फुल है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसी प्रकार से आईटी की जो फुल फॉर्म है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसके बारे में जो पहले हमें जान लेना चाहिए विस्तार पूर्वक, वह ये है कि आईटी को हिंदी में क्या कहते हैं। जैसे कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसी प्रकार से हिंदी में इसको सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। और इसकी जो मीनिंग होती है, इसका जो मतलब होता है सूचना प्रौद्योगिकी का, सूचनाओं को प्राप्त करने, संग्रहण करने, उनका आदान प्रदान करने से संबंधित होता है तथा इन कार्यों में कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। आईटी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है। यानी कि जो आईटी है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो कि कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है और इसे कहा भी जाता है। इस प्रकार से हम हिंदी में कह सकते हैं, इस प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली को कहा जाता है। यानी कि इस प्रकार की जो सूचना होती है वो कंप्यूटर आधारित होती है, हमें कंप्यूटर से प्राप्त होती है। साधारण शब्दों में कहें तो इस प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली को कहा जाता है। Now in the present time, electronic communication has also become an important part of information technology. यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है इसके द्वारा हम कोई भी न्यूज़, कोई भी खबर कुछ मिनटों या सेकंडों में ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहले के समय में जो था, किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, जो कि पत्र या फिर चिट्ठी द्वारा किया जाता था। अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन किसी और के पास पहुंचानी होती थी तो उसे खत में लिख के पहुंचाना पड़ता था, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और बहुत ही ज़्यादा समय बर्बाद होता था। लेकिन अभी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा हम किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत ही जल्दी, मिनट या सेकंड में ही किसी दूसरे के पास पहुंचा सकते हैं। इसका सबसे सरल एग्जाम्पल ये है कि किसी भी देश या किसी भी विदेश में अगर कोई भी दुर्घटना होती है, उसे हमारे पास पहुंचाने में कुछ ही मिनटों का टाइम लगता है या फिर कुछ ही मिनटों में प्रेजेंट टाइम में वो हमारे पास पहुंच जाता है और हम उस न्यूज़ को जान लेते हैं। या फिर हमारे देश में कोई भी न्यूज़ हो वो बहुत ही जल्दी से आजकल वायरल हो जाती है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा होता है। इसे हम साधारण शब्दों में इस प्रकार से कह सकते हैं कि अब वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक संचार भी सूचना प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आईटीसी के बारे में बहुत ही सरल और साधारण शब्दों में मैंने अपनी वीडियो में समझाया है। और इसी प्रकार से आपको बीएड रिलेटेड या फिर सीटेट रिलेटेड वीडियोस या फिर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कृपया कमेंट में जरूर बताएं। और अगली वीडियो में हम ई लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे।